अध्याय 9। पहली महान एकजुटता। द फर्स्ट यूनिवर्सल ऑर्डर्स। कल्पना कीजिए, आप 2500 साल पहले भारत के किसी नगर में खड़े हैं। चारों ओर व्यापारियों की हलचल है। कोई मसाले बेच रहा है, कोई रेशमी कपड़े, तो कोई अनाज। फिर अचानक एक व्यापारी दूर से आता है और आपसे कहता है, मैं रोम से आया हूं, क्या तुम मेरा सोना लेकर मुझे चावल दे सकते हो? आप सोने का सिक्का देखते हैं। आप रोम की भाषा नहीं समझते, मगर फिर भी आप उसे चावल देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी वही कहानी सुनी है जो उस व्यापारी ने सुनी थी। यह सोने का सिक्का असली है और इसकी कीमत सब मानते हैं। इसी तरह इंसान पहली बार किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने लगे जो उनके अपने समूह से बाहर की थी, और यही थी पहली महान एकजुटता। कैसे इंसानों ने पहली बार बड़े पैमाने पर सहयोग किया। शुरुआती इंसान सिर्फ अपने छोटे कबीले में विश्वास करते थे, मगर जैसे जैसे समाज बढ़ा, लोगों को ऐसे विचारों की जरूरत पड़ी जो हजारों लाखों लोगों को एक साथ जोड़ सके। तीन चीजों ने यह काम किया। एक, धर्म। दो, साम्राज्य। तीन, व्यापार। एक, धर्म। सबसे पुरानी एकजुट करने वाली शक्ति। धर्म ने पहली बार इंसानों को एक साथ लाने का काम किया। भारत का संदर्भ। वैदिक काल में लोगों ने वेदों पर विश्वास किया। महाभारत और रामायण जैसी कथाओं ने नैतिकता और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। बौद्ध और जैन धर्म ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। विश्व स्तर पर मिस्र में देवताओं और फिरौन की पूजा हुई। रोम और ग्रीस में जियुस, पोसाइडन और अन्य देवताओं की कहानियां फैली। यहूदी धर्म ने एक ईश्वर की अवधारणा दी, जिसे बाद में ईसाई और इस्लाम धर्म ने अपनाया। अब कोई भी यह पूछने की जरूरत नहीं समझता था कि मैं इस अजनबी पर भरोसा क्यों करूं, क्योंकि जवाब था, हम एक ही धर्म के अनुयायी हैं। दो, साम्राज्य। विविध संस्कृतियों को एक करने वाली शक्ति। धर्म के साथ साथ साम्राज्यों ने भी लोगों को एकजुट किया। भारत का संदर्भ। मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत में फैलाया। गुप्त साम्राज्य ने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। मुगलों ने भारत की बहुसांस्कृतिक विविधता को एक साथ रखा। विश्व स्तर पर रोमन साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों को कानून और सेना के जरिए जोड़ा गया। चीन के हान साम्राज्य ने कन्फ्यूशियस दर्शन के आधार पर शासन किया। फारसी साम्राज्य ने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को सह अस्तित्व सिखाया। अब कोई यह नहीं पूछता था कि हम अलग हैं तो हम साथ क्यों रहें, क्योंकि जवाब था, हम एक ही राजा के अधीन हैं। तीन, व्यापार। पहली वैश्विक भाषा। व्यापार ने अलग अलग सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा। भारत का संदर्भ। भारत सिल्क रूट और स्पाइस रूट का केंद्र बन गया। भारतीय व्यापारी रोम, चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गए। भारतीय अंकों और गणित को भी अरब व्यापारियों ने पूरे विश्व में फैलाया। विश्व स्तर पर चीन ने सिल्क और चाय बेची। अरबों ने घोड़े, कपड़ा और मसाले बेचे। यूरोप ने सोना, चांदी और लोहे का व्यापार किया। अब कोई यह नहीं पूछता था कि क्या मैं इस अजनबी से कुछ खरीद सकता हूं, क्योंकि जवाब था, हम एक ही मुद्रा और व्यापार प्रणाली को मानते हैं। क्या यह एकजुटता स्थायी थी? इन तीनों ताकतों, धर्म, साम्राज्य और व्यापार, ने पहली बार अजनबियों को भी एक साथ जोड़ा। मगर यह एकजुटता स्थायी नहीं थी। जब धर्म में मतभेद हुए तो युद्ध हुए, जैसे हिंदू बौद्ध संघर्ष, इस्लामी आक्रमण। जब साम्राज्य कमजोर हुए तो टुकड़ों में बंट गए, जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन। जब व्यापार असफल हुआ तो सभ्यताएं डूब गईं, जैसे रोम का पतन। लेकिन हर बार इंसानों ने एक नई व्यवस्था खोजी जिससे वे फिर से एकजुट हो सके। क्या आज भी यही कहानी दोहराई जा रही है? आज हम इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हैं। धर्म अभी भी इंसानों को जोड़ता और तोड़ता है। साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन राष्ट्र राज्य उनकी जगह ले चुके। व्यापार अब ग्लोबल हो चुका है और हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है। मगर सवाल वही है, क्या यह एकजुटता हमेशा रहेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अगला अध्याय, पैसा। सबसे अजीब विश्वास। अब हम जानेंगे कि कैसे पैसा एक ऐसी चीज बन गया जिस पर पूरी दुनिया ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। कैसे सोने, चांदी, कागज
और अब डिजिटल मुद्रा ने इंसानों की सोच को पूरी तरह बदल दिया।